जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचयो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। अर्थात जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। अर्थात जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि ना चल गे हा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। अर्थात वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु गृह संवराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभाव लोकी सुहाई, लागई लघु बिरंची निपुनाई। अर्थात हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी, पुर शोभा सही बन बाग कूप तड़ाग सरिता। सुभग सब सख को कही मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि बनिता। पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहहि। अर्थात नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरु बरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। अर्थात जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए नए बढ़ते जाते हैं।
नगर निकट बरात सुनि आई, पुरखर भरु शोभाधिकाई, करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अर्थात बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिय हर से सुर सेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। अर्थात देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने, गए भवन पूछहि पितु माता, कहहि बचन भय कंपित गाता। अर्थात कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तो वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहिए काह कही जाय न बाता, जम कर धार किधौं बरियाता, भरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण चारा। अर्थात क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी सो उमा विबाहु, घर घर बात असिलरी कन कही। अर्थात दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके 7 भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं, जो बारात को देखकर जीता बचेगा। सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही। अर्थात महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबही जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अर्थात अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना यानी पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर शानी,
विकट बेस रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। अर्थात सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीना। अर्थात और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन्ह बरु बौराह विधि, जेहि तुम्हें सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरुहि, सो बर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरते गिरौं पावक, जरौं जल निधि महु परों। घरु जाओ अपजस हो, जग जीवत विवाहु न हो करों। अर्थात जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरि नारी। करि बिलाप रोदति बदति, सुता स्नेहु संभारी। अर्थात हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा। भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन्ह दीन्हा। बौरे बरहि लागी तपु कीन्हा। अर्थात मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचहु उनके मोह न माया। उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा। बांझ की जान प्रसव के पीरा। अर्थात सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी का लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी। बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता। सो न टरई जो रचई विधाता। अर्थात माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी
बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोषु लगाई काहो। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। अर्थात जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जह पाउब तहीं। सुनी उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला, सोचहीं बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचहीं। अर्थात हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आँखों से आंसू बहाने लगीं। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। अर्थात इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम। जय श्री राम।